अच्छा बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस कठिन परिस्थिति में आप सुरक्षित अपने अपने घरों पर ही रहें, बाहर कहीं मत जाएं और बार बार अपने हाथों को धोया करें, साबुन से हो या किसी हैंड वॉश लिक्विड से हो। हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करें और मुख पर मास्क लगाए रहें और 2 गज की दूरी को अपनाएं, तो आप अवश्य रूप से इस कोरोना महामारी बीमारी को भगा सकते हैं। बच्चों, तो आज हम 9वीं कक्षा की जो पाठ है सौर ऊर्जा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह एक संकलित पाठ है। तो बच्चों, आज हम सौर ऊर्जा, ये एक लेख है, इसकी विधा कैसी है? लेख है। तो यह एक संकलित गद्य पाठ हम अध्ययन करने से पहले, लेख अध्ययन करने से पहले इसमें आए हुए कुछ विलोम शब्दों को मैंने यहाँ शामपट पर लिखा है। देखिए, पूर्ण शब्द का विलोम रूप हो गया अपूर्ण, प्रकाश अंधेरा, बढ़ना घटना, प्रमुख अप्रमुख, हल्का भार या वजन, गर्म ठंडा, अधिक थोड़ा या कम, लाभ उसका विलोमार्थ हानि, उपयोगी अनुपयोगी या अनुपयोगी, सुरक्षित असुरक्षित, ये शब्द इस सौर ऊर्जा पाठ में आपको आए हुए हैं। इसके अलावा और भी शब्द यदि इस पाठ में आपको आए तो मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों, अब हम पाठ की ओर बढ़े। सभी छात्र पृष्ठ संख्या 113 देखें। मैं सर्वप्रथम आपको, तो देखिए, सौर ऊर्जा पाठ के बारे में हम अध्ययन करने से पहले मैंने आपको अभी बताया सौर ऊर्जा एक लेख है। इसकी विधा कैसी है? लेख संकलित है। तो हम इस लेख का आशय के बारे में समझकर पाठ की ओर बढ़ें। तो देखें सभी छात्र अपने अपनी पुस्तकें। आज के युग में नवीकरणीय योग्य ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है। देखिए, है ही आजकल जो हाल ही में प्रस्तुत समय में, आधुनिक समय में हमें नवीकरणीय जो नई तकनीक के द्वारा बनाई गई ऊर्जा की हमें अत्यावश्यक है। सभी को उसकी आवश्यकता है। नवीकरणीय के योग्य ऊर्जा हमें आज आवश्यकता है। सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय योग्य ऊर्जा है। तो हम ज्ञात करेंगे कि सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय योग्य ऊर्जा है। देखिए, इस पाठ के द्वारा ऊर्जा की महत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों, इसी आशय के साथ इस पाठ के माध्यम से, जो सौर ऊर्जा एक लेख है, इस पाठ के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि सौर ऊर्जा के महत्व के बारे में, ऊर्जा के महत्व के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस पाठ को आदर्श वाचन करूंगा। आप सभी छात्र ध्यानपूर्वक अपनी अपनी पुस्तकें देखें। इसके बाद मैं आपको विवरणात्मक रूप से यहाँ पाठ का अर्थ बताते हुए पाठ समझाऊंगा। तो देखें, हजारों सालों से पहले हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन हाँ,
बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है। सूर्य पृथ्वी से है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, किंतु बाप रे है कितना शक्तिशाली। उसकी ऊर्जा के एक हिस्से मात्र से हमारी ऊर्जा संबंधी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं। सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य शक्ति। इसे अंग्रेजी में सोलर एनर्जी कहते हैं। क्या खूब, आजकल इसी ऊर्जा का उपयोग बिजली के उत्पादन में भी होता है। सूर्य से हमें ताप भी मिलता है, प्रकाश भी। जैसे जैसे बिजली का उपयोग तथा मांग बढ़ने लगी, वैसे वैसे बिजली उत्पादन के अलग अलग स्रोतों को मनुष्य ढूंढने लगा। तब प्रारंभ हुआ सूर्य से नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन। नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः जल, वायु तथा सूर्य, इन 3 तत्वों से हो सकता है। इसे जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा कहा जाता है। वाह क्या बात है! पिछले कुछ वर्षों से सौर ऊर्जा उत्पादन की तकनीक में तेजी से वृद्धि हुई है। सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के प्रमुख रूप से 2 तकनीकें उपलब्ध हैं। एक है फोटोवोल्टाइक और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटिंग। जी हाँ, इन दोनों तकनीकों में सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में बदला जा सकता है। सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आइए देखें। पहला, सौर ऊर्जा। यह विद्युत ऊर्जा के बदले में उपयुक्त होती है। यह ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। क्या खूब, इससे घरों में बिजली मिलती है, पानी भी गरमाया जा सकता है। दूसरा, सोलार कुकर, उसको हम सौर चूल्हा पाचक भी कहते हैं। खाना पकाने के लिए ईंधन के बदले और सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। जी हाँ, सोलार कुकर को बाहर रखकर खाना पकाया जा सकता है। तीसरा है सौर लालटेन। यह हल्का होता है, अरे इसे जलाने के लिए मिट्टी का तेल, पेट्रोल या गैस की जरूरत नहीं पड़ती। और चौथा है सौर पथदीप। वाह, सौर पथदीप से होती है बिजली की बचत। जहां विद्युत लाइन नहीं लगा सकते, ऐसे प्रदेशों में यह अधिक उपयोगी है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में सिंचाई में जल निकालने के लिए सौर पंप का उपयोग किया जाता है। यातायात के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के कारण ईंधन की बचत हो रही है। औद्योगिक क्षेत्र में भी यह अधिक से अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है। सौर ऊर्जा द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। यह बिजली से ज्यादा सुरक्षित है। निसंशय सौर ऊर्जा अत्यंत उपयोगी है। तो देखिए छात्रों, इस प्रकार हम आज इस सौर ऊर्जा को आदर्श वचन किया। आप सबने देखा अत्यंत गंभीरता से जिस तरह मैंने चिन्हों को
मद्देनजर रखते हुए इस पाठ का आदर्श वाचन किया। बच्चों, आप भी इसी तरह पढ़ने का प्रयास करें। आप भी अवश्य किसी तरह पढ़ेंगे। यदि आपको कोई समस्या हो तो मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए अब हम इस पाठ के विवरणात्मक रूप के पास चलेंगे। तो देखें, मैंने आपको इससे पहले बताया सौर ऊर्जा का आशय क्या है। आशय केवल इतना है, विद्युत के महत्व के बारे में आप समझेंगे और नवीकरणीय योग्य ऊर्जा के बारे में आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, हजारों सालों से हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं। आप सभी को मालूम है, हजारों सालों से पहले जब सूर्य का इस धरती पर प्रकाश पड़ा, तब से ही आप सब मिलकर हम सूर्य के ऊर्जा लेते आ रहे हैं। सूर्य का प्रकाश हम सब अनुभव कर रहे हैं, सूर्य के ऊर्जा का हम उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है और उस सूर्य की ऊर्जा अर्थात शक्ति, उस सूर्य की ऊर्जा से बिजली बनाने का कार्य हाल ही में कुछ ही सालों पहले क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। कई विज्ञानियों ने मिलकर क्यों ना हम सूर्य से मिलने वाला शक्ति लेकर, ऊर्जा लेकर बिजली पैदा करें। हाँ, बिजली बनाने का कार्य हाल ही में प्रारंभ हुआ है। सूर्य पृथ्वी से है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। हमारी धरती से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर सौरमंडल आकाश में सूर्य है। कितने किलोमीटर? 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की अंतर उतने दूर है। बाप रे, है कितना शक्तिशाली, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 15 करोड़ किलोमीटर के दूर होने के बावजूद भी सूर्य कितना शक्तिशाली होगा। आज हम जब गर्मी के मौसम में बाहर चले जाते हैं तो सूर्य की शक्ति, सूर्य की जो ऊर्जा, जो हम धूप कहते हैं ना, उसको हम सहन नहीं कर सकते। उतनी है, कितना दूर? पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और उतने दूर होने के बावजूद भी आज हम उसकी ऊर्जा से बचने का प्रयास करते हैं। किसी ने छतरी का उपयोग किया और किसी ने टोपी का उपयोग किया और किसी ने और कुछ रूप से उस धूप से, उस गर्मी से, उस सूर्य की किरण से बचने का फायदा लेते रहते हैं बच्चों। और देखिए, उसकी ऊर्जा के एक हिस्से मात्र से हमारी ऊर्जा संबंधी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं। देखिए, आप अंदाजा लगाइए, सूर्य के एकमात्र हिस्से से, जो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी से जो पृथ्वी पर उसकी सूर्य का एकमात्र हिस्सा पड़ता है, तो हमारी सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं। मनुष्य के लिए भी सूर्य का किरण अत्यंत आवश्यक है बच्चों। जो हमारे इस चमड़ी को सूर्य की किरण पड़ना आवश्यक है, क्योंकि इसमें विटामिन डी होता है। विटामिन डी मनुष्य के लिए उपयोग है, स्वास्थ्य के लिए उपयोग है बच्चों। देखिए, एकमात्र हिस्से से पृथ्वी में
जीने वाले सभी जलचरों की, मनुष्यों की, सभी की आकांक्षाएं, महत्वपूर्ण उनकी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। यदि सूर्य का पूरा प्रकाश ही धरती पर पड़ जाए तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य शक्ति। सौर ऊर्जा का अर्थ ही है सूर्य शक्ति, जो सूर्य से हमें मिलती है शक्ति। इसे अंग्रेजी में सोलार एनर्जी कहते हैं, जो हम अंग्रेजी भाषा में इसको सोलार एनर्जी भी कहते हैं। क्या खूब! आजकल इसी ऊर्जा का उपयोग बिजली के उत्पादन में होता है। आजकल प्रस्तुत आधुनिक युग में सूर्य से मिलने वाली शक्ति से, ताप से बिजली का उत्पादन अधिक होने लगा है। और सूर्य से हमें ताप भी मिलता है, प्रकाश भी। सूर्य से हमें आज ताप भी मिल रहा है, धूप भी मिल रही है और प्रकाश भी मिल रहा है और बिजली का उत्पादन भी हो रहा है। जैसे जैसे बिजली का उपयोग तथा मांग बढ़ने लगी, वैसे वैसे बिजली उत्पादन के अलग अलग स्रोतों को मनुष्य ढूंढने लगा। जैसे जैसे बिजली की मांग बढ़ती चली गई, सभी को बिजली की मांग बढ़ती चली गई। इस दृष्टि को देखते हुए मनुष्य ने सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को, शक्ति को देखकर उससे बिजली बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। और तब प्रारंभ हुआ सूर्य से नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन। तब प्रारंभ किया सूर्य से मिलने वाले ताप से, शक्ति से बिजली बनाने का कार्य प्रारंभ किया। नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः जल, वायु और सूर्य, इन तीन तत्वों से हो सकता है। नवीकरणीय योग्य ऊर्जा जल से, वायु से और सूर्य से, इन तीन तत्वों से मुख्य रूप से नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन बच्चों हम कर सकते हैं। इसे जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा कहा जाता है बच्चों। जो जल से बिजली का उत्पादन करे उसको हम जल ऊर्जा कहते हैं। जो वायु से उसका उत्पादन करे, बिजली का उत्पादन करे, तो उसको हम वायु ऊर्जा कहते हैं। जो सूर्य की शक्ति से बिजली का हम उत्पादन करें तो उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। वाह, क्या बात है! पिछले कुछ वर्षों से सौर ऊर्जा उत्पादन की तकनीक में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों से आज हम देख सकते हैं सौर ऊर्जा की बहुत अधिक वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। उसकी उत्पादन में हमें उन्नति दिखाई दे रही है, अर्थात उसकी मांग अधिक हो रही है। जिस वस्तु की मांग अधिक होती है उसी की उत्पादन अधिक होती है। इसी तरह आज के हाल ही में सौर ऊर्जा की मांग अधिक है, इसलिए उसका उत्पादन भी क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है और उसके उत्पादन में हमें वृद्धि दिखाई दे रही है। सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के प्रमुख रूप से दो तकनीकें उपलब्ध हैं। सौर ऊर्जा से सीधे हम बिजली के रूप में बदलने के लिए मुख्य रूप से दो तकनीकों का उपयोग करना पड़ता है। दो तकनीकें उपलब्ध हैं, एक है फोटोवोल्टाइक और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटिंग। इन दो तत्वों के माध्यम से, कॉन्सेंट्रेटिंग और फोटोवोल्टाइक, इन दो तत्वों के इन कारणों से सूर्य से मिलने वाला ताप या सूर्य से मिलने वाली शक्ति को हम क्या कर सकते हैं, बिजली के रूप में बदल सकते हैं बच्चों। और देखिए, जी हाँ, इन दोनों तकनीकों में सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में बदला जा सकता है। मैंने अभी आपको कहा बच्चों, फोटोवोल्टाइक और कॉन्सेंट्रेटिंग
इन दो मुख्य तत्वों से हम सीधे सूर्य से मिलने वाली शक्ति को बिजली के रूप में बदला सकते हैं और बदल सकते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आइए देखें। आप देख सकते हैं आज हम सौर ऊर्जा को कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जा रहा है, इसके बारे में आज हम संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है, यह विद्युत ऊर्जा के बदले में उपयुक्त होती है। देखिए, पहला है सौर ऊर्जा, अर्थात सूर्य से मिलने वाला ऊर्जा शक्ति। इसका यह विद्युत ऊर्जा के बदले में उपयुक्त होती है। यह ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। क्या खूब, इससे घरों में बिजली मिलती है, पानी भी गरमाया जा सकता है। आप अपने घरों में देख सकते हैं कि सोलार जो अपने घर के छतों पर बनाया जाता है, उससे आपको घर में बिजली भी मिलती है और आप अपने घर का पानी भी गर्म कर सकते हैं, पानी भी गरमाया जा सकता है और अपने घरों में बिजली का उपयोग भी कर सकते हैं। किससे? सौर ऊर्जा के माध्यम से। और दूसरा है सोलार कुकर, इसको हम सौर चूल्हा पाचक भी कह सकते हैं। देखिए, खाना पकाने के लिए ईंधन के बदले सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। जो आप सोलार कुकर आप देख सकते हैं, आप जाके सोलार स्टोर में यदि आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा सोलार कुकर जो सीधा होता है, उस पर आपको कोई बिजली की आवश्यकता नहीं है, उसको आप ईंधन की आवश्यकता नहीं है, वे सीधे आपकी छतों पर रखे हुए सोलार पैनल से ही आपका खाना पका देगा। ना कोई आग होगी, ना कोई ईंधन जलाना पड़ेगा। बिना ईंधन के, बिना आग के आपको बहुत जल्दी ही खाना पकाने में वे सहायक कर देगा। और अरे, इसे जलाने के लिए मिट्टी का तेल, पेट्रोल या गैस की जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि आप वह चूल्हा जलाने के लिए आपको मिट्टी का तेल हो या कोई गैस हो या कोई अन्य वस्तु हो, लगाने की, उपयोग करने की आवश्यकता नहीं। सीधे आपके छतों पर बनाए हुए पैनल से ही वे शक्ति प्राप्त कर लेता है। इसको हम क्या कहते हैं? सोलार कुकर कहते हैं और सौर चूल्हा पाचक भी कह सकते हैं बच्चों। देखिए, तीसरा है सौर लालटेन। यह हल्का होता है। अरे, इसे जलाने के लिए मिट्टी का तेल, देखिए मैंने अभी आपको बताया, आप सोलार लालटेन प्राचीन काल में कैसा किया जाता था? लालटेन के माध्यम से जब आपके शहर में या बिजली का उपयोग अभी उतना अधिक नहीं हुआ था, तो तब जगह जगहों पर, चौराहों पर एक लालटेन के माध्यम से उसको मिट्टी के तेल से जलाया जाता था। तो आज प्रस्तुत हाल ही में आधुनिक समय में आप सोलार के माध्यम से सोलार लालटेन का उपयोग किए रहे हैं। शायद आपके भी गांव में वे पंचायत के माध्यम से चौराहों पर बिना किसी कनेक्शन के लाइट आप शायद देखे होंगे, स्वयं चालित होंगे। उसमें टाइम सेट किया जाएगा, सुबह 6 बजे वह ऑफ हो जाए और शाम के 6:30 या 6 बजे वे जल जाए। अर्थात लाइट अपने आप स्वयं वे लगता है। अब देखिए, आप अपने अपने शहरों में, अपने गांव में
अब लगाया जा रहा है। देखिए कितना उपयोग है, ना उसको बिजली की आवश्यकता है, ना उसको विद्युत की आवश्यकता है, नहीं है। वो अपनी शक्ति स्वयं प्राप्त कर ले रहा है सूर्य की ताप से, सूर्य की शक्ति से, ऊर्जा से, और हमें सूर्य डूब जाने के बाद अपना प्रकाश दे रहा है बच्चों। हम इसको सोलार लालटेन कहते हैं। और देखिए चौथा सौर पतदीप। सौर पतदीप बच्चों, और वाह, सौर पतदीप से होती है बिजली की बचत, बिजली की बचत होती है। और आपको सरकार द्वारा यदि आप सोलार का उपयोग करेंगे अपने अपने घरों में, सरकार के द्वारा आपको इतनी छूट दी जाएगी, अर्थात विनायती दी जाएगी। आपकी बिजली में इतनी आपको विनायती दी जाएगी, छूट दी जाएगी। यह सरकार द्वारा आपको एक मौका देता है। और यहाँ देखिए, जहाँ विद्युत लाइन नहीं लगा सकते ऐसे प्रदेशों में यह अधिक उपयोगी है। देखिए आज हम गाँव में छोटे छोटे सड़कें होते हैं, वहाँ पर हम विद्युत के लाइन नहीं खड़ा कर सकते ऐसे जगहों पर, क्योंकि विद्युत से भरी लाइनें वहाँ जाना पड़ती है। परंतु गली तो मोहल्ला तो बहुत छोटा है, इसलिए वहाँ पर आप विद्युत की लाइन नहीं खड़ा कर सकते। ऐसी जगहों पर सोलार पतदीप आपको अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। ना तो उसकी कोई वायर होगी, ना तो उसकी कोई आपको असुरक्षिता होगी, अत्यंत सुरक्षित रूप से वे आपको प्रकाश देगा, उजाला देगा। ऐसे गलियों में, छोटे गलियों में जहाँ विद्युत की लाइन नहीं खड़ा कर दी जाती, वहाँ पर सौर पतदीप आपको अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में सिंचाई में जल निकालने के लिए और सौर पंप का उपयोग किया जाता है। केवल इतना ही नहीं बच्चों, आज हमारे किसान भाई, किसानों ने अपने खेतों में जो बोरवेल से पानी निकालते हैं, उसको विद्युत चाहिए, जो आप यहाँ पर करंट कहते हैं, विद्युत चाहिए। तो आप यदि अपने खेतों में सोलार लगा लें, सोलार पंप लगा लें, तो आपको अपना बोर प्रारंभ होगा। आप आराम से उसको पानी निकालकर अपने खेतों में सिंचाई बुआई कर सकते हैं। आपके खेतों को आप आराम से पानी दे सकते हैं बच्चों। देखिए यातायात के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के कारण ईंधन की बचत हो रही है। औद्योगिक क्षेत्र में भी यह अधिक से अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है। देखिए हम यहाँ कह सकते हैं कि यह सौर बिजली के उत्पादन के कारण सभी जगहों पर आज हमें उपयोगिता मिल रही है, इसका उपयोग किया जा रहा है और बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसका आजकल उपयोग करने का एक परंपरा प्रारंभ हो चुकी है। और उसमें भी आज सौर बिजली का उत्पादन और कार्य हमें बहुत अच्छा सिद्ध हुआ दिखाई दे रहा है। सौर ऊर्जा द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है और अत्यंत महत्व, सभी को पसंदीदा सौर बिजली से हमें पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। देखिए कितना अद्भुत है, सौर ऊर्जा से हमें पर्यावरण प्रदूषण को रोकते हैं, पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। यह बिजली से ज़्यादा सुरक्षित है। निसंशय सौर ऊर्जा अत्यंत उपयोगी है और यह ऊर्जा, यह बिजली विद्युत से भी अत्यधिक सुरक्षित है। विद्युत आपको क्या कर सकता है? आपको धोखा दे सकता है। जाने अनजाने में यदि आप विद्युत की कोई लाइन
पकड़ लें तो आपकी जान जाने की संभावना हो सकती है। आप सौर शक्ति में इसकी कोई आपत्ति नहीं, अत्यंत सुरक्षित है। यदि आप उसकी लाइन भी पकड़ लेंगे तो आपको वे नहीं मरा देगा। और सर्व चारों तरफ से यदि हम देखेंगे तो सभी रूप से सौर ऊर्जा, सौर बिजली हमें अत्यंत उपयोगी है बच्चों। इसीलिए आज सभी क्षेत्रों में हमें सौर बिजली का उपयोग दिखाई दे रहा है। अच्छा बच्चों, आशा करता हूँ आप सबको यह पाठ समझ में आया होगा। आप 5 मिनट के लिए मन में मौन वाचन कीजिए।